हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लुसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठा साम्राज्य से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। देखिए फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें से मराठों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है तो याद रखेंगे शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। क्लियर है। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोंडदेव। वैसे आगे भी आपको इनका नाम मिलेगा। कोंडदेव को जो है शिवाजी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ठीक है, और इनके आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। तो आप इतना याद जरूर रखेंगे, यहीं से आपके एक प्रश्न बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदी विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो 1, 2, 3, 5 इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट प्राचीन इतिहास को कवर किया हुआ है। हमारा अब मध्यकालीन भी समाप्त हो जाएगा और कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, यूरोपियनों का आगमन। ठीक है, तो उसके संबंधित जितने भी आप टॉपिक है उनको पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवगिरी के यादवों के अधीन। तीसरा नंबर है कि मराठों के बरीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसको कि छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक अंबर ने। किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है, छापामार जो युद्ध प्रक्रिया थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं छापामार युद्ध प्रणाली, इसकी जो है पथ प्रदर्शक कौन थे? तो शिवाजी थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे प्रश्न में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रश्न के अनुसार ही हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक पद होता था। और पेशवा जो होता था ये प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेशवा में कौन कौन से 8 जो महत्वपूर्ण पोस्ट थे। पेशवा था जो कि प्रधानमंत्री होता था। सरी ए नौबत, यहाँ मैं लिख देता हूँ सरी ए नौबत। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो होता था सेनापति होता था। अमात्य, ठीक है, अमात्य जो होता था यह राजस्व मंत्री होता था। वाक्यानवीस, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाक्यानवीस, ये जो होता था फ्रेंड्स ये कौन होता था? ये जो होता था सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिस होता था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाला एक जो अध्यक्ष था वो था। न्यायाधीश जो था ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो आगे भी आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, चौथ क्या था? चौथ और सरदेशमुखी दो प्रमुख कर थे जो कि शिवाजी ने लगाया था। चौथ और सरदेशमुखी। तो देखिए, चौथ जो था किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया था। और सरदेशमुखी जो था, यहाँ मैं लिख देता हूँ सरदेशमुखी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यह जो होता था इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पड़ोसी राज्य द्वारा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था। तो ये किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम के पिता थे। आपने मूवी में बाजीराव प्रथम के बारे में देखा भी होगा। देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो ये किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे 1665 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया था।
यह जो संधि थी पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है यह कब हुआ था? तो आप सन भी याद रखेंगे, 1674 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रायगढ़। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, संभाजी जो थे ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। और देखिए 1689 में मुगल सेनापति का नाम क्या था? मखरब खां। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, याद रखेंगे। मखरब खां ने संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। और ये किसके समय हुआ था? तो औरंगजेब के समय हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने आपको बताया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो पेशवा उस समय थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बालाजी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बालाजी बाजीराव थे और इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है बालाजी बाजीराव का नाम, ये जो बाजीराव द्वितीय दिया गया है ये गलत है। तो अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था, तो ऑप्शन में बालाजी बाजीराव नहीं दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था ये जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीजाबाई कौन थी? तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले था। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो आप सभी को पता है शिवाजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? देखिए यहाँ राजनीतिक गुरु पूछ लिया गया है, अगर आध्यात्मिक गुरु पूछे ना तब गुरु रामदास होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा गया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शाहजी भोंसले थे, शाहजी भोंसले यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी के पिता, ठीक है, जीजाबाई, शिवाजी की माता का नाम था समर्थ दास, शिवाजी के समर्थ रामदास। आप सिर्फ रामदास से याद रखेंगे, ये आध्यात्मिक गुरु थे और शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? तो ये कौन थे? समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दास बोध के रचनाकार कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास, इन्हीं का जो है दास बोध है। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ये मराठा कौन था? मराठा पेशवा जो था उस समय कौन था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था? ये था बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बाजीराव द्वितीय। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और यह जो था ना अंतिम पेशवा था, ध्यान रखेंगे, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जो कि खुद अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर की सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह जो प्रथा थी यह मराठा भू राजस्व व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां। ठीक है फ्रेंड्स, अफजल खां था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे ना जयपुर भवन में इनको कैद किया गया था। आपको पता है जयपुर भवन में 1666 में इनको कैद किया गया था। और ये जो जयपुर भवन है ये कहाँ है? आगरा में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है यह जीजाजी राव सिंधिया ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह जो था काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसका जो है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरन, पुरंदर, फिर रायगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है। हाँ देखिए, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659, अभी मैंने आपको बताया था। दक्कन के जो मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, ये 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 और सूरत की दूसरी लूट 1670 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि सूरत को कितनी बार लूटा था शिवाजी ने, तो 2 बार लूटा था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, शिवनेर दुर्ग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1627 में। ये भी साथ साथ आप याद रखेंगे। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे, कब उपस्थित हुए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1666 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया था। तो ये किसने बनाया था, बालाजी विश्वनाथ ने। इनको जो है दूसरा मराठा शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान को, अष्टप्रधान का जो स्वयं सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, क्या कहलाता था, तो सुमंत कहलाता था। मैंने आपको बताया था ना कि सुमंत जो होता था फ्रेंड्स, वो कौन होता था, यह विदेश मंत्री होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ये किसने किया था, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो 1674 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। किससे करवाया था, तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। तो ये थे गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया। तो इन्होंने क्या नहीं किया था, तो सभी प्रकार के कर हटा लिए, ये नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका अंतिम सैन्य अभियान जो था ये कर्नाटक अभियान था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। तो फ्रेंड्स ये दिया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये औरंगजेब के ही समकालीन थे। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान जो था ये मंत्रिमंडल था, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा कि एक तरफ है अष्टप्रधान के सदस्य और दूसरी तरफ उनका अर्थ। तो मैंने बताया था अमात्य और मजुमदार का मतलब क्या होता है, बताया था ना आपको, अमात्य और मजुमदार का मतलब राजस्व मंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद वाक्यानवीस जो था ये कौन होता था, तो ये सूचना गुप्तचर ये सब का मंत्री होता था। तो राइट आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गृह मंत्री। उसके बाद सुमंत जो होता था विदेश मंत्री होता था, और सचिव सुरनवीस सुरनिस ये जो होता था शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सरिये नौबत का क्या अर्थ था। सरिये नौबत का अर्थ होता था सेनापति। ठीक है, ये अष्टप्रधान का हिस्सा था और ये सेनापति होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य दिया हुआ है। तो सत्य जो दिया हुआ है एक एक करके पढ़ लीजिएगा, सभी जो है सत्य दिया हुआ, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा था यानी कि 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। तो चौथ और सर देशमुखी, मैंने आपको बताया था ना 2 कर थे शिवाजी ने लगाया, मराठा हो जाएगा। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख यानी कि प्रधान मुखिया हैं, इसका जो है इसका दावा करके वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना या अस्थाई घुड़सवार जो सेना था वो क्या कहलाता था, अस्थाई और अस्थाई, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पागा, बरगीर या सिहलदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पागा सेना जो था नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, और सिहलदार जो होता था ये जो होता था अस्थायी घुड़सवार होता था। ठीक है, शिवाजी का जो सेना था वो 3 विभागों में विभक्त था। पागा सेना जिसको कि नियमित घुड़सवार सैनिक कहा जाता था, सिहलदार जो होता था अनियमित घुड़सवार सैनिक होता था,
और पैदल था। पैदल जो होता था वो पैदल सैनिक जो होते थे इनको कहा जाता था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो ये कितने होते थे? 25 होते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो ये होते थे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो ये था कोलाबा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो ये कौन था? राजा राम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति दूसरा पेशवा कौन बना? तो शिवाजी के बाद दूसरा जो छत्रपति बना ये कौन बना फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा साहू, और दूसरा पेशवा धानाजी यादव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करने वाला है। देखिए संभाजी, ठीक है, और इनका शासनकाल दिया हुआ है। तो संभाजी का शासनकाल जो है ये 1689 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। औरंगजेब का जो सेनापति था, मुगल सेनापति मखरब खान ने इसने ही किया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708 और साहू जो था प्रथम 1708 से 1749। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये साहू के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साहू ने ही जो था 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। ध्यान रखेंगे, बालाजी विश्वनाथ जो कि बाजीराव प्रथम के पिता थे, और साहू के नेतृत्व में ही नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो कि साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी बालाजी विश्वनाथ के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी ताराबाई। अब देखिए ताराबाई कौन थी? तो शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। संभाजी के बाद राजा राम, यही राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम से राजा रह गया और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहू प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकाल करके अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह बाजीराव प्रथम ने कहा था। बाजीराव प्रथम ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने कहा था। ठीक है, चलिए साहू को इसने उत्साहित किया था, साहू को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना? तो ये किसने छीना था? बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा का नाम करने के लिए विवश किया? तो ये ऑब्वियसली कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो यही थे बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि बाजीराव पेशवा एवं छत्रपति रामराज के बीच जो संगोली का संधि हुआ था, संगोला का संधि, ठीक है, संगोला और संगोली अलग है, ध्यान रखेंगे, 1750 ईस्वी में हुआ था, के संबंध में क्या सत्य दिया हुआ है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग ऑप्शन। देखिए किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो ये थे रघुजी जी भोंसले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? तो करेक्ट आंसर रघुनाथ राव हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो राइट आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? यह जो स्टेटमेंट है यह है जदुनाथ सरकार की। शिवाजी के बाद किसने गुरला युद्ध का संचालन किया? तो फ्रेंड्स ये बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैकियावेली कहा जाता है बालाजी जनार्दन भानु को। ठीक है, देखिए बालाजी जनार्दन भानु, तो ये कौन थे? नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु, तो नाना फडणवीस देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने, किसने? जेम्स ग्रांट डफ ने जो है इनको मराठों का मैकियावेली कहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? ये किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं की कालक्रम अनुसार सजाना है आपको, तो इनके बाद कौन हुए थे, फिर कौन हुए थे, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण, उसके बाद बाजीराव द्वितीय, ये आखिरी पेशवा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो ये थे महदाजी सिंधिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो आखिरी महान पेशवा माधवराव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महान शब्द लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो ये थे माधवराव नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो ये किसके समय हुआ था? माधवराव नारायण के समय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? ये उस समय कौन थे? बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 नंबर देख लीजिएगा, सुमेलित करना है। देखिए, सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो हुई थी 1775 में हुई थी सूरत की संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। उसके बाद बड़गांव की संधि 1779 में और सालबाई की संधि 1782 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, हाँ एक तरफ जो है संधि का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया है। देवगांव की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स देवगांव की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1803 में। सरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1805 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो ये हुई थी कानपुर की संधि। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? कानपुर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा सचिवालय कहलाता था, तो ये जो कहलाता था ये फाद कहलाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो ये कौन था? ये महदाजी सिंधिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर देख लीजिएगा, एक तरफ राज्य क्षेत्र है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया गया है। तो बड़ौदा का संस्थापक गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोंसले और ग्वालियर का सिंधिया। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रांट डफ ने। और यहाँ ग्रांट डफ जो था जिसने कि मैकियावेली कहा था नाना फडणवीस को। 1775 से लेकर के 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था?
तो ये परिणाम जो था ये था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? जिसका तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 88 नंबर देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताराबाई। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उसके बाद देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? कई बार मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो ये लड़ाई जो हुई थी राजाराम और संभाजी के बीच में हुई थी। राजाराम और संभाजी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेशवाशिप जो था यानी कि पेशवाई जो था ये कब समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1818 में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? यूरोपियों का भारत में आगमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।